हेलो एस्पिरेंट्स। सो जो हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं उसको हम लोग और अब आगे बढ़ाते हैं और नया टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो एस्पिरेंट्स, हमने लास्ट क्लास में रामायण महाभारत के बारे में, कॉन्टेक्स्ट ऑफ छत्तीसगढ़, सब चीजें देख ली थी। अब हम एंटर करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के उस फेज में जब बड़े बड़े नेशनल डायनेस्टीज ने इस रीजन पर अपना इन्फ्लुएंस बनाया था। तो मैंने जब लास्ट क्लास हम कर रहे थे तो मैंने एंड पे बताया था आप लोगों को कि हाउ मेनी डायनेस्टीज हैव एंटर्ड द इंडिया। छत्तीसगढ़ कौन कौन से नेशनल डायनेस्टीज के बारे में हमको पढ़ना है। तो आपको समझना है ये जो डायनेस्टीज थी वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक लिमिटेड नहीं थी। देखिए, मेजरली नॉर्दर्न इंडिया की डायनेस्टीज थी। इनका इम्पैक्ट जो था वो दक्षिण कौशल या अपने छत्तीसगढ़ हम बोल सकते हैं उन पे भी पड़ा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीजीपीएससी का क्वेश्चन पूछता है इसमें से। तो सबसे पहला डायनेस्टी जो हम देखेंगे वो होगा मौर्यन पीरियड का। ये आपका कब से कब तक था? तो 321 बीसीई से लेके 185 सीई तक था, एडी मतलब, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं, एक तो आपको पता होगा मौर्यन जो डायनेस्टी थी वो पहली पैन इंडिया डायनेस्टी थी। मौर्यन अंपायर जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया और इसको अशोका ने एक्सपांड किया था। ये जो था इंडिया का पहला सबसे बड़ा एम्पायर था। इसका इन्फ्लुएंस आपको छत्तीसगढ़, दैट इज एंशियंट दक्षिण कौशल, पर भी देखने को मिलेगा। What were the major influences and how were the major influences of Mauryas? कैसे पता चलता है हम लोगों को छत्तीसगढ़ में, ये समझते हैं हम लोग। तो हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि छत्तीसगढ़ मौर्यन एम्पायर का पार्ट था। अगर क्वेश्चन पूछता है वॉज छत्तीसगढ़ द पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो यस, द हिस्टोरियन बिलीव्स इट। और इसका प्रूफ है कि मौर्यन करेंसीज, जो सिक्के होते हैं, इंस्क्रिप्शन, सब पढ़ेंगे क्या क्या है, इंस्क्रिप्शन। एंड जो एक हमारे फेवरेट चाइनीज ट्रेवलर हैं जिनका नाम है यूएन सांग, उनके रिकॉर्ड्स में भी हमको मालूम पड़ता है कि छत्तीसगढ़ में मौर्यन डायनेस्टी का इंफ्लुएंस था। तो यूएन सांग चाइनीज। तो ये तीन चीजें जो हैं, करेंसी, इंस्क्रिप्शन और यूएन सांग, ये तीन चीजें हमको बताती हैं कि मौर्यन क्या थे, यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में थे। अब ये इंस्क्रिप्शन क्या है, क्या इसकी बात हो रही है? तो अशोका का एक इंस्क्रिप्शन था, स्पेशली जो कलिंगा और रूपनाथ, रूपनाथ जो है जबलपुर में है। तो कलिंगा इंस्क्रिप्शन और रूपनाथ इंस्क्रिप्शन है, वो इंडिकेट करते हैं कि उसका इन्फ्लुएंस, अशोका का इन्फ्लुएंस छत्तीसगढ़ के रीजन में था। क्योंकि कलिंगा छत्तीसगढ़ के क्लोज है, कलिंगा इज लाइक कि उड़ीसा वाला पार्ट, एंड इट इज वेरी क्लोज टू छत्तीसगढ़, इसलिए इसका इंपैक्ट डायरेक्टली छत्तीसगढ़ पर पड़ा। ये हमको पता चलता है फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑफ कलिंगा। एंड पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंगा इंस्क्रिप्शन कंफर्म्स दैट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ वाज डेफिनेटली अंडर द मौर्यन एम्पायर। क्या हमको कलिंगा इंस्क्रिप्शन से ये मालूम पड़ता है कि नॉर्दर्न पार्ट इज अंडर द कलिंगा, दैट इज अशोकन एरिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ दैट इज अबव द शिवनाथ वाला एरिया। अब ये हमको बहुत क्लियर पता होना चाहिए। एंड व्हाट वर द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस व्हिच मेड दिस कॉन्क्रीट कि मौर्यंस जो थे वो आपके छत्तीसगढ़ में थे। तो जोगीमारा केव और सीता बेंगरा केव है, ये दोनों के दोनों केव, जोगीमारा, सीता बेंगरा, ये हमने पढ़ा है दोनों को। ये सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा तो आपने पढ़ा है। ये जोगीमारा केव और जो आपका सीता बेंगरा केव है, ये दोनों के दोनों रामगढ़ हिल्स में है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में। ये केव्स मौर्यन पीरियड से रिलेटेड हैं। यहां पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंस्क्रिप्शंस आर जोगीमारो केव का एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें देवदासी सुतनुका और देवदत्त जिसका नाम था, उनकी लव स्टोरी है। तो जोगीमारा में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, या ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा जोगीमारा केव में क्या है, इंस्क्रिप्शन में क्या मिलता है हमको, या एक इंस्क्रिप्शन पर बोल देगा कि देवदासी सुतनुका और देवदत्त की लव स्टोरी कौन से जगह पे है। तो आपका होगा जोगीमारा। किसका किसका है? देवदासी सुतनुका एंड देवदत्त, ठीक है। दीज आर द थिंग्स, ये रिलेटेड टू मौर्याज हैं। तो ये आपको जोगीमारा केव से इंस्क्रिप्शन मिलता है, वहां पे हमको समझ आता है ये मौर्याज से रिलेटेड है।
नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करेंसी। जो मैंने बोला आपको कॉइनेज, कॉइनेज से हम लोगों को क्या मालूम पड़ता है, कॉइनेज से तो मौर्यास जो थे कॉपर और सिल्वर, मौर्यास जो थे कॉपर और सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन। व्हाट आर द पंच मार्क्ड कॉइन? देखिए पहले एक सिल्वर का ऐसा क्या ले लिया गया, एक पीस ले लिया गया सिल्वर का, उसके ऊपर एक क्या बना के रखा गया, पहले से एक थप्पा बना के रखा गया, मान के चलिए एक जिसमें डिजाइन बना हुआ है कुछ, और उसको जोड़ से सिल्वर के ऊपर प्रेस किया गया, तो वो जो इंस्क्रिप्शन वो क्या हुआ, जो भी आपके उस थप्पे में इंस्क्राइब था वो आ गया आपके सिल्वर पे। सिल्वर जो होता है और कॉपर थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है, तो वो आयरन से बना हुआ थप्पे से जैसे दबाए तो वो एक कॉइन के रूप में बन जाता है, उसी को बोलते हैं पंच मार्क्ड कॉइन, पंच से पंच किया गया मार्क्ड कॉइन। तो ये सिल्वर और कॉपर के पंच मार्क कॉइन जो मौर्यन एम्पायर के थे वो हमको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछता है, पहले तो क्वेश्चन पूछेगा आपको कि कौन कौन से, गोल्ड नहीं है याद रखना, ठीक है, कॉपर एंड सिल्वर थे। दूसरा बोलेगा लोकेशन बताइए, तो लोकेशन जैसे जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में अकलतरा है, ठठारी है, अकलतरा ठठारी जांजगीर चांपा में हो गया। रायगढ़ में आपका बार या सारंगगढ़ में मिलता है हमको। रायपुर डिस्ट्रिक्ट में भी हमको आरंग तारापुर और उडेला, आरंग तारापुर और उडेला में मिलता है। इन कॉइन पर एक कॉमन की, इन सब जो कॉइन है उसमें एक सिंबल था और वो कॉमन था, वो सिंबल किसका है ये क्वेश्चन पूछेगा आपको, तो वो पिकॉक का सिंबल है। जो मोर होता है ना, मोर हमारा नेशनल पक्षी, सुंदर सा मोर, मोर का ही यहाँ पे पंचमार्क कॉइन में पंच किया हुआ होता है, क्योंकि पिकॉक जो है मौर्यन रूलर का एम्बलम था उस पर्टिकुलर टाइम पे। पूरे देश में पता था लोगों को कि व्हाट वाज द एम्बलम ऑफ मौर्याज, तो पिकॉक वाज द एम्बलम ऑफ मौर्याज एंड दैट, इसी से हमको मालूम पड़ता है वो कॉइन उन्हीं का था, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि पिकॉक भैया उनका एम्बलम है, तो और उन्हीं के कॉइन्स में ये लगता था, और वो कॉइन्स हमको कहाँ कहाँ मिल गए, हमको अकलतरा में मिल गए, हमको आरंग में मिल गए, तो हमको मालूम पड़ गया छत्तीसगढ़ में कुछ तो था भैया, इनके कॉइन्स आए तो इनका इनका इन्फ्लुएंस तो था, तभी तो इनके कॉइन चल रहे थे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं मैं। 1969 1970 में डॉक्टर रामेंद्र नाथ मिश्रा ने आरंग और गुजर गांव में एक भंडार खोजा था कॉइन्स का, मतलब सिक्कों का भंडार टाइप का, जैसे होता है ना पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे घड़ा वड़ा है उसके अंदर कॉइन्स को भर के दफना दिया जाता था कहीं पे कि कभी जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, तो उसको डिस्कवर किया था। क्वेश्चन पूछेगा कहां कहां, तो आरंग और गुजर गांव में किसने किया था, डॉक्टर रामेंद्र नाथ मिश्र। क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर चीज से, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी पर्टिकुलर टाइम पे बुद्धिज्म से भी रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो राय बहादुर हीरालाल, राय बहादुर हीरालाल, इन्होंने मेंशन किया है कि मौर्यन पीरियड में टुटुरिया जो है महासमुंद मैंने बताया उस रीजन में बहुत सारे सेवरल बुद्धिस्ट विहारास दैट इज मोनेस्ट्रीज बनाए गए थे। इस मौर्यन पीरियड में बुद्धिज्म का स्प्रेड बहुत, मतलब स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म देखो अशोका जो है और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य इस टाइम पे बुद्धिज्म तेजी से फैल रहा था, तो उसी पर्टिकुलर टाइम में हमको समझ आता है कि यहाँ पे बहुत सारे विहार बनाए गए, मोनेस्ट्रीज बनाई गई। और ये कौन बताते हैं हमको, राय बहादुर हीरालाल बताते हैं कि मौर्यन पीरियड में टुटुरिया महासमुंद के रीजन में सेवरल बुद्धिस्ट विहारास बने। कहां पे, टुटुरिया, ठीक है, मैनी मोनेस्ट्रीज वर मेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। This is what we have learned about the Mauryas. Now next we will talk about second most important, नोट्स में लिखाऊंगा, ये आप लोग लिख रहे होंगे साथ में, मैं नोट्स तो लिखाता ही हूं आखिर में, ठीक है। एक साथ पहले डायनेस्टीज 4-5 खत्म करते हैं। नेक्स्ट इज सतवाहना, सतवाहना पीरियड। सतवाहना का जो डायनेस्टी था, सतवाहना पीरियड था, वो फर्स्ट सेंचुरी बीसीई से थर्ड सेंचुरी एडी तक या सीई तक रहा, ठीक है। डेक्कन की एक बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल क्या है, सतवाहन डायनेस्टी हुआ करती थी। मौर्यन रूलर्स के बाद इंडिया में मौर्यन रूलर्स के बाद इंडिया जो है पॉलिटिकली फ्रेगमेंट हो गया जब मौर्यन डायनेस्टी टूटी। इस फ्रेगमेंटेशन के बाद में साउथ में एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी इमर्ज हुई थी, और वो डायनेस्टी का नाम था आपका सतवाहन डायनेस्टी। समझ गए आप लोग, जब मौर्यन खत्म हुए उसके बाद अलग अलग जगह अलग अलग डायनेस्टी टूट गई, मतलब पावर में आ गई।
ये जो सतवाहन डायनेस्टी थी ये ब्राह्मण डायनेस्टी थी। क्या डायनेस्टी थी? ब्राह्मण डायनेस्टी थी, मतलब ब्राह्मणिकल इन ओरिजिन थे इसके रूलर्स। ये जो थे डेक्कन के रीजन में रूल किया करते थे। जो डेक्कन का रीजन है, मतलब ये जो अगर इंडिया है आपका, तो ये आपका जो रीजन है डेक्कन, इस एरिया में ये लोग क्या किया करते थे? रूल किया करते थे, और वही इन्फ्लुएंस हमारे छत्तीसगढ़ तक एक्सटेंड भी हो गया। व्हाट वर द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस? तो सतवाहना जो थे वो अपने आप को खुद को लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ बोलते थे। क्या? लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, मतलब हम राजा हैं पूरे दक्षिण के इलाके के। दक्षिण पथ का मतलब था साउथ इंडिया का पाथ, पूरा जो इलाका है साउथ इंडिया का, या वो रास्ता है साउथ इंडिया का, उसके पूरे के पूरे राजा हम हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ के साथ रिलेशन स्टैब्लिश किया, इसीलिए इनका कैपिटल था पैथान। पैथान जो था इनका कैपिटल था, पैथान जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में पैथान वाज द कैपिटल ऑफ दिस सातवाहन डायनेस्टी। ये आपको समझ आ गया। व्हाट वर द, अब कैसे हमको पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में थे ये? तो हमको आर्कियोलॉजिकल कुछ मिला होगा। तो आर्कियोलॉजिकली हमको क्या मिला छत्तीसगढ़ में सतवाहन डायनेस्टी रूलर के लिए? तो कॉइन्स ऑफ, सबसे पहले हमको आर्कियोलॉजिकली मिला कॉइन्स ऑफ राजा अपिलक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपिलक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बालपुर एक जगह है, क्या है? बालपुर। बालपुर कहाँ है? ये रायगढ़ में है, रायगढ़ जांजगीर चांपा के पास है। तो ये बालपुर जो है, और मल्हार ये आपका है बिलासपुर में। यहाँ पे सतवाहन रूलर अपिलक, सतवाहन रूलर थे अपिलक, उनके सिल्वर कॉइन मिले हमको। क्या मिले? सिल्वर कॉइन मिले। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है सीजीपीएससी में कि राजा अपिलक के कॉइन कहाँ मिले। पता होना चाहिए आप लोगों को कहाँ कहाँ मिले इनके कॉइन। बालपुर में मिले जो आपका रायगढ़ वाले इलाके में है, और मल्हार में मिले। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इनका एक एविडेंस हमको मिला। देखो कॉइन मिलता था तो समझ आता था। कभी भी देखो इंडिया में इंडिया का ही कॉइन चलेगा। नेपाल का आज की डेट में क्या इंडिया में नेपाल के नोट चलेंगे? क्या बांग्लादेश के नोट चलेंगे? पाकिस्तान तो मैं कंसिडर ही नहीं करता हूँ। तो इनके तो कॉइन चलेंगे, नोट चलेंगे ही नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं हमारे गवर्नमेंट में। तो वैसे ही था, अगर यहाँ पे हमको कॉइन मिल रहा है तो कोई ऐसी मजा करने के लिए तो नहीं लेके आ गया जेब में डाल के घूमेंगे, अच्छा लग रहा है कॉइन कॉइन कॉइन। नहीं नहीं, कॉइन से टमाटर खरीदना, आलू खरीदना, उसके लिए कॉइन हुआ करते थे। तो कॉइन कहीं यहाँ मिल रहे हैं, मतलब वो उनका प्रेजेंस था यहाँ पे, समझ रहे हो, आर्कियोलॉजिकली। तो ये हमको जो कॉइन है राजा अपिलक के कॉइन हमको देखने को अच्छा। और अलग अलग राजा, जैसे अभी हमको महात्मा गांधी जी ही दिखते हैं हर कॉइन में, हर सिक्के में, सॉरी हर नोट में। बट ऐसा नहीं था। कॉइन पहले के जमाने में हर राजा आता था, कुछ एक डिस्टिंक्टिव रहता था फीचर उनके कॉइन का। तो हमको पता है कि कौन से राजा के टाइम पे कॉइन, कौन सा कॉइन निकला था। तो हमको ये पता चला कि राजा अपिलक जो सतवाहन डायनेस्टी के थे, उनके कॉइन जो है हमको वो बालपुर और मल्हार से मिले। इसके बाद नेक्स्ट इज हमारा आर्कियोलॉजिकली गुंजी का इंस्क्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। गुंजी का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें सतवाहन रूलर कुमार वरदश्री का मेंशन है। किसका है? कुमार। नाम थोड़े याद करने पड़ते हैं, ये आपको मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। वरदश्री का मेंशन मिलता है हमको गुंजी के इंस्क्रिप्शन में। इसमें लिखा है कि उसने, जो आपके कुमार वरदश्री है, उन्होंने 1000 ब्राह्मण्स को 1000 काउ डोनेट किए। क्या लिखा है? 1000 काउ हैव बीन डोनेटेड बाय कुमार वरदश्री। क्यों किया उन्होंने? कि अपना लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हमको एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है सतवाहंस का, और मैंने पहले ही बताया वो ब्राह्मणिकल थे। वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड थिंग इज किरारी का पिलर, बहुत इंपॉर्टेंट, किरारी का वुडन पिलर। और ये आजकल किरारी का वुडन पिलर कहाँ घूम रहा है? कहीं नहीं घूम रहा है, ये अभी रखा हुआ है गुरु घासीदास म्यूजियम में रायपुर में। किरारी का जो आपका वुडन पिलर है वो 1921 में डिस्कवर किया गया था। ये एक तालाब के बीच में लकड़ी थी बड़ी सी, मान के चलो। ये डबरा तहसील, DABHRA, डबरा तहसील जो जांजगीर चांपा में है, वहां मिला था हमको। कहाँ मिला था? डबरा। क्वेश्चन पूछेगा तो डबरा तहसील में ये हमको मिलता है, जो जांजगीर चांपा में है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किरारी के वुडन पिलर में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए सतवाहन डायनेस्टी के, सतवाहना डायनेस्टी के ऑफिसर्स का नाम लिखा हुआ है, ऑफिसर्स का नेम मेंशन्ड है। और ये बहुत रेयर वुडन पिलर है जो आज भी हमारे यहाँ प्रिजर्व्ड है
गुरु घासीदास म्यूजियम रायपुर में आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है अभी कहाँ है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन बन गए। जैसे डबरा तहसील में है, ये कब हुआ, 1921 में डेसिफर, कौन से डायनेस्टी से रिलेटेड है, सतवाहन, क्या लिखा है ऑफिसर्स का नेम, अभी कहाँ है, तो गुरु घासीदास म्यूजियम में है, जीजीएम में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत इंस्क्रिप्शन मिले हमको रोमन गोल्ड कॉइन मिले, रोमन गोल्ड कॉइन। यहां हम लोग को देखने को मिलता है स्टूडेंट्स की सतवाहन पीरियड में ट्रेड कितना एडवांस था। रोमन, हम लोगों को क्या मिला, रोमन कॉइन मिले सतवाहन डायनेस्टी के टाइम के, जो रोम से उनका ट्रेड हुआ होगा वहां से वो कॉइन आया। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ मिले, एक क्वेश्चन बनेगा कि किनके टाइम पे रोमन कॉइन हमको मिला, वो था सतवाहन डायनेस्टी के टाइम पे। इट इज क्लियर विथ यू ऑल गाइस। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में मिले तो कहाँ मिले वो, तो हमको मिलता है वो चकरबेड़ा। चकरबेड़ा भी एयरपोर्ट है यहाँ पे, चकरबेड़ा बिलासपुर, चकरबेड़ा बिलासपुर में। तो इससे हमको कंफर्म होता है कि सतवाहन के रोमन एम्पायर, सतवाहन डायनेस्टी के रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड रिलेशंस थे, और छत्तीसगढ़ भी इस नेटवर्क का पार्ट था कहीं ना कहीं। देखो सतवाहन डायनेस्टी में जब रिसर्च हुआ, जस्ट समझना, तब हमको डाउन साउथ में हमको रोमन गोल्ड कॉइन मिले, तो वहां पहले क्लियर हो गया कि सतवाहन का ट्रेड था रोम से। फिर कट टू छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पे जो हम लोगों का इलाका है, करकाभाटा, सॉरी चकरबेड़ा, चकरबेड़ा, वहां पे भी ये कॉइन सेम मिल गए। तो आर्कियोलॉजिकली हम देखोगे तो इसका मतलब था कि छत्तीसगढ़ में भी कोई ना कोई ट्रेडर रहा होगा जो सतवाहन को कुछ सप्लाई कर रहा होगा, जिससे वो रोम को भेज रहे होंगे, फिर वो पैसा सतवाहन के पास आया होगा, और वो पैसा छत्तीसगढ़ के चकरबेड़ा में जो भी वो रहा होगा उनको मिला होगा, फिर उन्होंने कॉइन को दफना दिया होगा या रख लिया होगा, और वो कॉइन आज हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिलता है। दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, तो समझना है ये चीजें हम लोग को। इसके बाद नेक्स्ट इज संग्राम, संग्राम मोनेस्ट्री। संग्राम सब लिखेंगे हम लोग, अभी मैं बता रहा हूं बस आपको। संग्राम मोनेस्ट्री, चाइनीज ट्रेवलर युएन सांग ने मेंशन किया था कि सतवाहन किंग ने बुद्धिस्ट फिलोसोफर नागार्जुन, बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे एक नागार्जुन, इनके लिए एक ग्रैंड 5 स्टोरी, 5 मंजिला, ऐसा 1 2 3 4 5 मंजिला एक मॉनेस्ट्री जिसका नाम था संग्राम, मतलब मॉनेस्ट्री बनवाया था। दिस शोज द पैट्रोनेज ऑफ सतवाहन टुवर्ड्स द बुद्धिज्म। भले ही मैंने शुरू में बताया आपको कि वो ब्राह्मणिकल एक डायनेस्टी थी, बट दे वर गिविंग द पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म आल्सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो कंक्लूजन में हम लोग ये बोल सकते हैं सतवाहन पीरियड के इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड पिलर इंस्क्रिप्शन कंफर्म करते हैं कि छत्तीसगढ़ सतवाहन के कंट्रोल में था, और इनके फॉरेन ट्रेड रिलेशंस थे बाहर की कंट्री रोम के साथ। तो यहां तक ये पूरा आपका हो गया सतवाहन डायनेस्टी का एक ब्लूप्रिंट, एंड दिस वी विल राइट इन सम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड इज कुशहान डायनेस्टी। व्हाट? कुशहान और ये थे फर्स्ट से लेके 3rd सेंचुरी सीई तक। ठीक है, सेंट्रल एशिया से इनका बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस था। कुशहान रूलर्स बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराए थे, चौथा। तो कुशहान रूलर्स स्पेशली विक्रमादित्य और कनिष्क, कनिष्क ने ही कराया था 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। अगर आप इंडिया पढ़ेंगे जब तब आपको मालूम पड़ेगा 4 बुद्धिस्ट काउंसिल टोटल हुए थे, उसमें 4th बुद्धिस्ट काउंसिल आपके कनिष्क ने ही करवाया था, कुंदलवन में कश्मीर में कराया था उन्हें। ठीक है, तो कुशहान डायनेस्टी से 2 बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, विक्रम आदित्य और कनिष्क। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत पावरफुल थे ये डायनेस्टी, और उनका कंट्रोल छत्तीसगढ़ के पार्ट्स में भी था। ये अगर इंडिया है तो ये नॉर्थ और ये वेस्ट, तो ये पूरा इलाका जो था वहां पे आपके कुशहान डायनेस्टी थे। इनका इंपैक्ट बढ़ता गया और छत्तीसगढ़ तक भी बढ़ गया था बाद में। ठीक है, तो ये आपको समझना है। और कोई भी चीज हमको मालूम पड़ती है तो इसका कोई एविडेंस होगा। तो कुछ कॉइन के एविडेंसेस मिले हम लोग को सतवाहन डायनेस्टी के। एक मिला हमको तेलीकोट से, तेलीकोट आपका है रायगढ़ में, और यहां हमको गोल्ड कॉइन मिले, गोल्ड कॉइन मिले, गोल्ड कॉइन ऑफ कनिष्क, सॉरी कुशहान डायनेस्टी, और इसको डिस्कवर किया था सीके साहू ने।
सीके साहू ने, ठीक है, ये गोल्ड कॉइन को। यहाँ पे तेलीकोट के बाद बिलासपुर में भी मिला हमको कॉइन, और बिलासपुर में यहाँ हमको इनके डायनेस्टी के कॉपर कॉइन मिले थे। तो गोल्ड कॉइन इनके कहाँ मिले हमको? तेलीकोट में मिले थे। सो कनिष्क जो कुषाण कॉइन्स की प्रेजेंस इंडिकेट करती है हमको कि छत्तीसगढ़ के रीजन में कुषाण का इन्फ्लुएंस थोड़ा मोड़ा था। कुषाण से इतना ही पढ़ना है हमको, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट इज वकाटका dynasty. And Vakataka dynasty ruled from 3rd to 5th century AD। और डेक्कन के एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी थे ये आपके वकाटक डायनेस्टी। तो सतवाहन डायनेस्टी भी साउथ की थी, तो सतवाहन के बाद डेक्कन में वकाटक डायनेस्टी का रूल आया और उनका कंट्रोल छत्तीसगढ़ के पार्ट्स में भी हमको देखने को मिलता है। कुछ की रूलर्स हैं, इनके नाम और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स जो हैं वो सीजीपीएससी काफी बार पूछने की कोशिश करता है। तो एक है इनके जो फाउंडर थे, उनका नाम क्या था? विंध्य शक्ति। ही वॉज द फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी और ही स्टैब्लिश्ड द वकाटक डायनेस्टी। नेक्स्ट वॉज प्रवर सेन वन। इन्होंने सम्राट का टाइटल लिया था। सम्राट का मतलब एम्परर होता है, ठीक है, एम्परर का टाइटल लिया था। इनके बारे में क्वेश्चन और पूछता है कि प्रवर सेन ने क्या किया। तो प्रवर सेन ने 4 अश्वमेधा यज्ञ कराए थे। 4 अश्वमेधा यज्ञ। अच्छा, व्हाट अश्वमेधा यज्ञ हिस्टोरिकली टेल्स अस, तो ये हमको एक्चुअली ये बताता है पावर एंड डिजायर फॉर द एक्सपांशन। इसमें होता क्या था, घोड़ा एक है, घोड़ा के ऊपर लिख देते थे कि ये जो घोड़ा जहां तक भी जाएगा वो पूरा साम्राज्य है हमारा। तो जैसे प्रवर सेन ने एक अश्वमेधा यज्ञ कराया, तो बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, वहां से घोड़ा छोड़ दिए, घोड़ा के ऊपर लिखा है जहां जहां ये घोड़ा टहल रहा है ये घोड़ा हमारा, ये पूरा इलाका हमारा है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आइए हमसे लड़िए, ठीक है। तो इस टाइप से माहौल था, कोई भी घोड़ा को रोकेगा तो ये 4 अश्वमेधा यज्ञ प्रवर सेन वन जो काटक डायनेस्टी के रूलर थे उन्होंने कराया। अब उनके डेथ के बाद एम्पायर जो है वो 2 ब्रांच में डिवाइड हो गया। एक नंदीवर्धन ब्रांच बन गया जो रुद्रसेन वन के अंडर आ गया, और एक वत्सलगुम ब्रांच बन गया जो श्रवण सेन के अंदर आ गया। तो जो रुद्रसेन वन वाला ब्रांच था वो छत्तीसगढ़ का इलाका था आपका, जो आपका नंदीवर्धन ब्रांच था। तो तीसरे हमको रूलर पढ़ना है रुद्रसेन वन। तो रुद्रसेन वन फेस्ड इन्वेजन बाय समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के टाइम में, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे बहुत सारे इन्वेजन, इसको मैंने ट्राई फाइट करके भी एक क्लास में, अगले क्लास में मैं समझाऊंगा आप लोगों को, 3 अलग अलग डायनेस्टी के बीच में लड़ाई जो हुई थी। तो रुद्रसेन वन ही फेस्ड इन्वेजन बाय समुद्रगुप्ता, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्ता एम्पायर के थे। प्रयाग प्रशस्ति का जो इंस्क्रिप्शन है वहां मेंशन्ड है कि समुद्रगुप्त ने महेंद्र जो कि दक्षिण कौशल के रूलर हैं उनको डिफीट किया था, ये वहां पे मेंशन्ड है। ये महेंद्र रुद्रसेन वन के कॉन्टेम्पररी थे या उनका इन्फ्लुएंस क्लियरली यहाँ विजिबल था हम लोगों को। दिस विल बी वेरी क्लियर जब मैं आप लोगों को तीनों लड़ाइयां एक साथ बताऊंगा, ठीक है। तो ये रुद्रसेन वन के बारे में हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं पृथ्वीसेन वन, एंड पृथ्वीसेन वन वाज अ पीसफुल रूलर, और उन्होंने टाइटल लिया था युधिष्ठिर का, ये आपको पता होना चाहिए। इनके बाद पृथ्वीसेन वन आएंगे, और उसके बाद पृथ्वीसेन वन के बाद आते हैं आपके रुद्रसेन टू। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, इनफैक्ट ही मैरिड प्रभावती गुप्ता who was the daughter of Chandragupta II। चंद्रगुप्ता टू जो गुप्ता एम्पायर के थे, उनसे जो रुद्रसेन टू थे वकाटक डायनेस्टी के रूलर, पहले के टाइम पे मैट्रिमोनियल अलायंसेस बहुत होते थे, 2 राजघराने में शादी हो जाती थी और उनसे दोस्ती हो जाती थी इनकी। तो इन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता को रुद्रसेन टू के साथ शादी कराया था, और दिस वाज अ वेरी क्रूशियल मैट्रिमोनियल अलायंस बिटवीन द गुप्ताज एंड वकाटक। उनके डेथ के बाद, रुद्रसेन टू के डेथ के बाद जो प्रभावती थी, उन्होंने अपने माइनर सन को राजा घोषित करके उसके नाम पे एज अ
क्वीन रेजेंट उन्होंने रूल किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रभावती गुप्ता। तो इनडायरेक्टली ये पूरा आपका फिर धीरे से चला जाएगा गुप्ता एम्पायर के अंडर। नाउ द नेक्स्ट इज रुद्रसेन टू के बाद प्रवर सेन टू होते हैं उनके बेटे, प्रवर सेन टू। प्रवर सेन टू के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है दैट इज ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम नंदीवर्धन टू प्रवरपुर, ठीक है, शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम नंदीवर्धन टू प्रवरपुर। अच्छा, ये जो रुद्रसेन टू है इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, और ये संस्कृत में लिखी हुई किताब है, बहुत फेमस है, सेतुबंध, सेतुबंध किताब लिखी थी इन्होंने। अच्छा, इट इज ऑल्सो बिलीव दैट द ग्रेट पोएट कालिदास पॉसिबली लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ प्रवरसेन ओनली, दिस इज अ सिग्निफिकेंट कल्चरल कनेक्शन देयर इज, है ना। तो देखो कालिदास कौन थे, जिन्होंने मेघदूतम लिखी थी रामगढ़ की पहाड़ी पे बैठ के। तो ये जो प्रवरसेन टू का ही टाइम था ऐसा माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कालिदास कौन से डायनेस्टी के राजा के टाइम दे तो थे छत्तीसगढ़ पे, तो कालिदास वकाटक रूलर के प्रवरसेन टू के राज पे ही छत्तीसगढ़ पे थे, ये माना जाता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज नरेंद्र सेन, इनके बाद आते हैं नरेंद्र सेन। ही अटैक्ड एंड डिफीटेड एंड वाज डिफीटेड बाय द नल रूलर भावदत्त वर्मन। ये एक रीजनल डायनेस्टी के साथ लड़ाई हुई थी इनकी, जो थे भावदत्त वर्मन, और ये इनकी हार हो जाती है। ये सब हम लोग अभी तीनों की फाइट एक साथ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब आप लोगों को क्लियर होगा कि कौन किससे लड़ रहा है। अभी आपको समझना है, बस एक नोट्स प्रिपरेशन हो जाए और एक प्रीमाइस हो कि नाम तो पता हो कौन क्या है। तो कौन थे ये नरेंद्र सेन, इन्होंने लड़ाई की थी भावदत्त वर्मन से, एक नल नाग डायनेस्टी के रूलर थे, और उनसे ये हार जाते हैं, ये यहाँ दिखता है। नेक्स्ट वाज पृथ्वी सेन टू। और नरेंद्र सेन जो होते हैं इनको कौन मार देता है, भावदत्त वर्मन। तो नरेंद्र सेन के बेटे होते हैं पृथ्वी सेन टू। अब ये क्या है, बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि मेरे बाप को कैसे मारा भावदत्त वर्मन ने। तो ही एवेंज्ड हिज फादर्स डेथ बाय डिफीटिंग द नल रूलर अर्थपति परमभट्टारक। जो भावदत्त वर्मन थे, भावदत्त वर्मन उनके बेटे थे अर्थपति परमभट्टारक, और उनको इन्होंने मारा नरेंद्र सेन को, इन्होंने इनके बेटे ने मारा इसके बेटे को अर्थपति परमभट्टारक को, ठीक है। तो दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्कड। और पृथ्वी सेन टू जो थे इनके साथ ये जो डायनेस्टी है ये खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझना है इतना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, यहां तो वकाटक हो गया, सतवाहन हो गया हमारा। अब हम देखते हैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। गुप्ता डायनेस्टी 4th to 6th सेंचुरी एडी के टाइम पे, एंड दिस इज कॉल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ छत्तीसगढ़ कनेक्शन विद द गुप्ताज। गुप्ता पीरियड को इंडिया के गोल्डन एज को बनाने वालों में माना जाता है, क्योंकि गुप्ताज ने बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस किया था, बहुत सिग्निफिकेंट इन्होंने अपना क्या किया था, एक्सपांशन किया था उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो की डेवलपमेंट क्या थे, तो जो समुद्रगुप्त थे उनका दक्षिण कौशल का एक एक्सपेडिशन था। उनका फेमस है, उनका कहना था कि अब हो गया, नॉर्दर्न इंडिया तो पूरा मेरा है, मैं साउथ की ओर मार्च करूंगा और पूरे साउथ को भी गुप्ता एम्पायर के अंडर ले लूंगा। तो उनका फेमस एक्सपेडिशन था साउथ इंडिया, जिसको दक्षिण पथ एक्सपेडिशन भी बोलते हैं, साउथ इंडिया कैंपेन। किसका था, समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का। और यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में एक इंस्क्रिप्शन है, वहीं पे ये मेंशन्ड है कि इनका दक्षिण पथ का एक एक्सपीडिशन था, जहां वो दक्षिण की ओर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और नीचे की ओर आगे बढ़े पूरा कैप्चर करने के लिए। ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये कहां मेंशन्ड है, तो ये प्रयाग प्रशस्ति में मेंशन है, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद में ये इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, इलाहाबाद में इंस्क्रिप्शन है। इस पर्टिकुलर एक्सपीडिशन के टाइम पे महेंद्र जो नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ के रूलर हुआ करते थे, और व्यागराज जो साउथ छत्तीसगढ़ महाकांतार के रूलर हुआ करते थे। समझना आप लोग, गुप्ता डायनेस्टी, समुद्रगुप्त निकले हैं ऊपर से मगध से, और ये छत्तीसगढ़ है हमारा। छत्तीसगढ़ दो पार्ट में डिवाइडेड है, ऊपर का जो पार्ट है वो रूल कर रहे हैं आपके इस टाइम महेंद्र, और नीचे का पार्ट जो है वो रूल कर रहे हैं आपके व्यागराज उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो इसी टाइम पे आते हैं समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त जब आते हैं तो ये दोनों को डिफीट कर देते हैं, बट उनका रेजिस्टेंट, मतलब आते हैं समुद्रगुप्त और इन दोनों को हरा देते हैं।
बट इनको ऐसा लगता है कि इनका ऐसा कुछ नहीं था कि छत्तीसगढ़ पे रूल करना है, हरा दिए। फिर बोलते हैं हाँ ठीक है, अब आप तुम लोग मेरे समुद्रगुप्त के नाम पे, गुप्ता एम्पायर के नाम पे तुम फिर रूल करोगे। तो ये दोनों को फिर से वापस रीइंस्टेट कर देते हैं छत्तीसगढ़ में। तो दिस पॉलिसी वॉज कॉल्ड एज कि आप वहां जाओ, वहां जीतो, और जीतने के बाद फिर राजा को बैठा दो, ये बोल के कि तुम अब हमारे नाम पे रूल करोगे। तो दिस पॉलिसी वॉज कॉल्ड एज दिग्विजय, फॉलोड बाय धर्मा विजय और दिग्विजय और धर्मा विजय। ठीक है, कैप्चर, रिलीज एंड फेवर, ये ऐसा बोला जाता था इसको। ठीक है, मैं लिख देता हूं वर्ड, धर्मा विजय दिग्विजय, और था आपका एक और, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ये पॉलिसी थी इनकी। ये पॉलिसी समुद्रगुप्त की क्या थी कि एक जगह पे आओ, वहां लड़ो, उनको कैप्चर करो पहले, दिग्विजय, फिर धर्म विजय, मतलब इनको पकड़ो और रिलीज कर दो, फिर इसके बाद ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, मतलब फेवर दे दो, वापस से रीइंस्टेट कर दो, और फेवर दे के इनको क्या बोलो कि भैया जाओ, तुम जाके इसमें वापस रूल करो इन द नेम ऑफ अस। तो दिस इज हाउ ही एस्टैब्लिश्ड हिज एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर। अब गुप्ता और वकाटक का मैरिटियल अलायंस हो गया था, मैट्रिमोनियल अलायंस, ये आपको पता है। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रभावती गुप्ता जो थी चंद्रगुप्त टू की डॉटर हुआ करती थी, और शी वॉज मैरिड टू रुद्रसेन टू, जो वकाटक डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे। दिस अलायंस वॉज पॉलिटिकली वेरी स्ट्रेटेजिक। ये जो रूलर थे आप लोग के क्या थे उस टाइम पे, वकाटक डायनेस्टी के साथ थे। तो गुप्ता के कॉइन्स भी हम लोग को छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं, और ये डायरेक्ट फैक्ट है कि गुप्ता का यहाँ एम्पायर था। कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमको, तो एक हमको दुर्ग में मिलता है, बाना बरद, बाना बरद, ये कहाँ है, बाना बरद दुर्ग में है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को गुप्ता डायनेस्टी के गोल्ड कॉइन मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, किनके किनके, समुद्रगुप्त के मिलते हैं, रामगुप्त के मिलते हैं, और चंद्रगुप्त टू के भी मिलते हैं यहाँ पे हमको कॉइन। तो इन तीनों के हमको गुप्ता डायनेस्टी के कॉइन, ये स्पेसिफिक याद नहीं रखोगे तो भी याद रखना, गोल्ड कॉइन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी जो है बान बरत से हमको मिलते हैं। सेकंड आपको और कहाँ से मिलते हैं, पिटाई वर्ल्ड, पिटाई वर्ल्ड जो है आपका रायपुर में है, और यहां से हमको महेंद्र आदित्य, जिनका नाम था कुमार गुप्त के कॉइन मिलते हैं यहाँ पे, इन्हीं का नाम कुमार गुप्त था। ठीक है, इन्होंने टाइटल ले लिया था कुमार गुप्ता वन का, महेंद्र आदित्य ने। तो ये जो रायपुर है आपका, वहां पे इनके हमको कॉइन मिलते हैं, और आरंग में हमको पिकॉक कॉइन मिलते हैं कुमार गुप्त के, इन्हीं के आरंग में भी हमको मिलते हैं। रायपुर के ही रीजन में आता है आरंग आपको। ठीक है, तो इन्हीं के कॉइन हमको मिलते हैं। तो ये आपको दो दो जगह पता होना चाहिए, तीन जगह, एक हो गया बानबर्द और एक रायपुर के, ये दो जगह आपको, ठीक है, आरंग और ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एज यू कैन सी एस्पिरेंट्स इन वेरियस नेशनल डायनेस्टीज, इन सारे वेरियस डायनेस्टीज जो है नेशनल डायनेस्टीज, उन्होंने छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को डायरेक्टली एक इन्फ्लुएंस किया और शेप हुआ। इससे हमारा क्या बोल सकते हैं आप, हिस्ट्री, उनके पॉलिटिकल कंट्रोल से लेके ट्रेड रिलेशन, रिलीजियस इन्फ्लुएंस, कल्चरल डेवलपमेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर हमने पढ़ लिया है। नाउ लेट अस राइट अबाउट देम। डिक्टेशन आप लिख लीजिए, थोड़ा सा नोट्स लिखिए। पहला मौर्यन पीरियड, पहला लिखिए टॉपिक, लिखिए इंपैक्ट ऑफ नेशनल डायनेस्टीज इन छत्तीसगढ़, उसमें पहला लिखिए मौर्यन पीरियड। इसमें लिखिए इसमें पहला पॉइंट लिखिए, ऐसा लिखते जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही सब में अब बनाएंगे। फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, कॉमा, expanded by Ashoka. Next point, evidence of rule in Chhattisgarh, ब्रैकेट में दक्षिण कौशल, from currency, comma, inscription, comma, UN songs records. Third point, Ashoka's Kalinga and Rupnath, Ashoka's Kalinga and ROOPNATH inscription indicates influence.
नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ डेफिनेटली पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर, ब्रैकेट में लिखिए कहां से पता चला, कलिंगा इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट लिखिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, इसी में ऐसा लिखिएगा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, और इसके अंदर सब पॉइंट्स लिखना फिर, ठीक है। ऐसा इसमें लिखिएगा जोगीमारा, JOGIMARA, जोगीमारा केव एंड सीता बेंगरा केव, ब्रैकेट में लिखिए रामगढ़ हिल कॉमा सरगुजा, ये दोनों वही हैं। ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लिख कर बना, फिर लिखो डैश करके ब्राह्मी स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन फाउंडेड हियर, यहाँ दोनों जगह पे हमको ब्राह्मी स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन मिले थे। नेक्स्ट लिखिए, अब ब्राह्मी स्क्रिप्ट अशोकन एरा में ही यूज होते थे, मौर्यन एरा में। जोगीमारा केव के बारे में लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में जोगीमारा लिखो, डैश लिखो, फिर इंस्क्रिप्शन अबाउट देवदासी सुतुनिका SUTANUKA एंड देवदत्त लव स्टोरी। नेक्स्ट लिखिए कॉइनेज, अलग से ऐसा पॉइंट लिखना, फिर कॉइनेज, इसमें फिर सब पॉइंट लिखना। कॉइनेज में लिखिए पहला, कॉपर एंड सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन फाउंड इन अकलतरा कॉमा ठठारी THARI, ब्रैकेट में JNC लिख लो, जांजगीर चांपा कॉमा सारंगढ़ कॉमा आरंग कॉमा तारापुर कॉमा उडेला में लिखो ब्रैकेट में रायपुर। इन सब जगहों से हमको पंच मार्क कॉइन सिल्वर और कॉपर के मिले। नेक्स्ट लिखिए पिकॉक सिंबल कॉमन ऑन कॉइन्स, अगर क्वेश्चन पूछेगा पिकॉक सिंबल कौन से डायनेस्टी के कॉइन में कॉमन था, तो ये आपको पता होना चाहिए मौर्यास थे, ब्रैकेट में लिख लो इसीलिए मौर्यन एम्बलम, तो याद रहेगा कि मौर्यास का एम्बलम ही यही था। नेक्स्ट पॉइंट 1969-70 लिखो, इसमें डैश करके फिर डॉक्टर रामेंद्र RAMENDRANATH रामेंद्र नाथ मिश्रा डिस्कवर्ड बंच ऑफ कॉइन इन आरंग एंड गुजरगांव, मैंने बताया था ना एकदम सारा कॉइन एक साथ मिला था। नेक्स्ट लिखिए इसमें फिर पॉइंट ऐसा लिखना, बड़ा पॉइंट बुद्धिज्म से भी कुछ चीजें मालूम पड़ती हैं हम लोग को। लिखिए राय बहादुर हीरालाल स्टेट्स स्टेट्स टुटुरिया, ब्रैकेट में लिखो महासमुंद, हैड बुद्धिस्ट विहारा ड्यूरिंग दिस पीरियड। नेक्स्ट लिखो सतवाहन के बारे में, अब सतवाहना पीरियड, इसमें लिखो फर्स्ट सेंचुरी से लेके BC से लेके थर्ड सेंचुरी CE तक थे इन लोग, ठीक है। तो यहाँ पे पहला लिखो ऐसा पॉइंट, अब ब्राह्मण डायनेस्टी कॉमा रूल्ड डेक्कन कॉमा इन्फ्लुएंस्ड छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कॉल्ड देमसेल्फ लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणपथ, लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणपथ। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट कैपिटल पैथान, पैथान महाराष्ट्र, प्रतिष्ठान भी बोलते थे पैथान को पहले, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, फिर उसके नीचे सब पॉइंट्स लिखना, ठीक है। उसमें पहले लिखो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में कॉइन ऑफ राजा अपिलक फाउंड एट बालपुर BALPUR, ब्रैकेट में लिखो जांजगीर चांपा एंड मल्हार बिलासपुर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो गुंजी इंस्क्रिप्शन, ब्रैकेट में जांजगीर चांपा, ब्रैकेट क्लोज, मेंशंस रूलर कुमारवर्दत श्री KUMARVARADATTA SRI, डोनेशन ऑफ 1000 काउ टू ब्राह्मण। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए किरारी वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन,
किरारी वुडन पिलर इंस्क्रिप्शन ब्रैकेट में 1921 लिखिए डैश करके, मेंशंस सतवाहना ऑफिसर फुल स्टॉप करेंटली कॉमा प्रिजर्व्ड इन महंत घासीदास म्यूजियम रायपुर। नेक्स्ट पॉइंट, रोमन गोल्ड कॉइन फाउंड एट चकरबेड़ा CHAKARBEDA कॉमा बिलासपुर कॉमा कंफर्मिंग ट्रेड विथ रोम। छत्तीसगढ़ का ट्रेड था रोम से, ये कंफर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूएन सांग HIUEN में टी साइलेंट है, ठीक है। ह्यूएन सांग मेंशंस अ 5-story बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बिल्ट बाय सतवाहन फॉर नागार्जुन। नागार्जुन वाज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे ये। कंक्लूजन क्या हो गया फिर, छत्तीसगढ़ वाज अंडर कंट्रोल ऑफ सतवाहन एंड देयर फॉरेन ट्रेड वर विद द रोमांस। नेक्स्ट लिखिए थर्ड जो हमने पढ़ा आज, कुषाण डायनेस्टी। और ये 1st से 3rd सेंचुरी CE तक था। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, रूलर्स लाइक विक्रमादित्य एंड कनिष्क इन्फ्लुएंस्ड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कॉइनेज, कॉइन एविडेंस क्या मिले इनके डायनेस्टी के। तो इसमें लिखिए पहला, गोल्ड कॉइन फाउंड एट टेलीकोट ब्रैकेट में लिखिए रायगढ़ और कॉमा करके लिखना डिस्कवर्ड बाय CK साहू। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कॉपर कॉइन फाउंड एट बिलासपुर, मतलब कुषाण के कॉपर कॉइन हमको कहाँ बिलासपुर से मिले, गोल्ड कॉइन टेलीकोट से मिले, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए फिर वकाटक रूलर। लिखिए इसमें रूल्ड, पहला पॉइंट है रूल्ड डेक्कन आफ्टर सतवाहन्स कॉमा कंट्रोल्ड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट लिखिए की रूलर्स ऐसे करके लिखना की रूलर्स, और मैं एक एक लाइन लिखाऊंगा सब रूलर के बारे में, ज्यादा नहीं डीप में जाऊंगा, मैं जो इंपॉर्टेंट है वही लिखाऊंगा। पहले की रूलर थे जो फाउंडर थे इनके, उनको लिख लीजिए विंध्या शक्ति डैश करके लिखो फाउंडर। नेक्स्ट लिखिए प्रवर सेन 1 डैश करके लिखो टुक टाइटल सम्राट SAMRAT कॉमा परफॉर्म्ड 4 अश्वमेधा यज्ञ ASHWAMEDHA यज्ञ फुल स्टॉप। एम्पायर डिवाइडेड इनटू नंदीवर्धन एंड वात्सलगुम ब्रांच। नंदीवर्धन जहां लिखे हो उसमें ब्रैकेट में रुद्रसेन 1 लिख लो, ठीक है, यही छत्तीसगढ़ में आएगा। नेक्स्ट रूलर लिखिए रुद्रसेन 1 डैश करके लिखो फेस्ड समुद्रगुप्त इन्वेजन। नेक्स्ट लिखिए पृथ्वीसेन 1 डैश करके लिखो नोन एज युधिष्ठिर ऑफ हिज एरा, ब्रैकेट में पीसफुल थे बहुत, युधिष्ठिर भी बहुत शांत थे, पीसफुल थे, इसीलिए जो पृथ्वीसेन 1 थे वो भी आपके शांत थे, पीसफुल थे, इसीलिए उनको युधिष्ठिर भी बोला जाता है उस पर्टिकुलर एरा में, ठीक है। युधिष्ठिर पांडव जो थे वही थे। नेक्स्ट लिखिए रुद्रसेन 2 RUDRASEN 2 यानी 1 बोलता हूं तो ऐसे 1, 2 बोलता हूं तो ऐसे 2, ठीक है। उसमें लिखिए डैश करके मैरिड प्रभावती गुप्ता ब्रैकेट में लिखिए डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त 2 ब्रैकेट क्लोज कॉमा प्रभावती रूल्ड एज रीजेंट मदर REGENTMOTHER आफ्टर द डेथ ऑफ रुद्रसेन 2 शी रूल्ड एज रीजेंट मदर, ठीक है। एंड इट वाज अ मैट्रिमोनियल अलायंस बिटवीन द मौर्याज एंड द वकाटक्स। नेक्स्ट इज प्रवरसेन 2 उनके बेटे लिखे डैश शिफ्टेड कैपिटल टू प्रवरपुर कॉमा रोट सेतुबंध SETUBANDH कॉमा कालिदास possibly in his court, Kalidas the poet Kalidas was possibly in his court,
नेक्स्ट लिखिए नरेंद्र सेन डैश करके लिखो, डिफीटेड बाय नल रूलर भावदत्त वर्मन, BHAVADATTA नेक्स्ट लिखिए पृथ्वी सेन टू, डिफीटेड बाय नल रूलर अर्थपति परम भट्टारक, नहीं नरेंद्र सेन में लिखे डिफीटेड बाय नल ना, तो ये पृथ्वी सेन टू में लिखना डिफीटेड बस, मतलब नरेंद्र सेन जो है उनको मारा था भावदत्त वर्मन ने, और भावदत्त वर्मन के बेटे पृथ्वी सेन टू ने डिफीट किया था जो आपके रीजनल डायनेस्टी थी उनके जो भावदत्त वर्मन के बेटे थे उनको, अर्थपति परम भट्टारक को। तो प्रवर सेन टू में डैश करके लिखोगे डिफीटेड नल रूलर अर्थपति परम भट्टारक, ठीक है। नेक्स्ट इज गुप्ता डायनेस्टी। इसमें ब्रैकेट में लिखो 4th to 6th सेंचुरी सीई, ठीक है, सीई एडी वही एक ही होता है। इसमें पहला पॉइंट लिखो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट लिखिए की डेवलपमेंट क्या हुआ इनके टाइम में। इसमें पहला लिखो समुद्रगुप्त दक्षिण पथ एक्सपेडिशन DAKSHIN PATHEXPEDITION एक्सपेडिशन डैश मेंशन इन प्रयाग प्रशस्ति। तो ये जो है इनके जो दक्षिण पथ का एक्सपेडिशन है उसमें छत्तीसगढ़ का आपको मिलेगा जगह, ठीक है। और वो कहाँ पे हमको मिलता है, ये दक्षिण पथ एक्सपेडिशन उन्होंने किया था समुद्रगुप्त ने, वो जो इलाहाबाद का आपका इंस्क्रिप्शन है प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन वहां देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डिफीटेड महेंद्र कॉमा ब्रैकेट में लिखिए नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ एंड व्यागराज VYAGHARAJ साउथ छत्तीसगढ़ महाकांतार बट रीइंस्टेटेड देम, ब्रैकेट क्लोज करके बट रीइंस्टेटेड देम। नेक्स्ट लिखिए गुप्ता वकाटक मैट्रिमोनियल अलायंस की डेवलपमेंट था एक, ये भी गुप्ता वकाटक मैट्रिमोनियल अलायंस डैश करके लिखो प्रभावती ब्रैकेट में चंद्रगुप्ता's 2 डॉटर मैरिड रुद्रसेन टू वकाटक लिख लेना इसमें, ठीक है। गुप्ता के कॉइन कहाँ कहाँ मिले हम लोगों को, तो गुप्ता लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा मेन पॉइंट है, की डेवलपमेंट हो गया। गुप्ताज कॉइन फाउंड इन छत्तीसगढ़। पहला लिखो बानाबरद BANABARAD और ब्रैकेट में लिखो दुर्ग, बानाबरद दुर्ग, यहां डैश करके लिखो गोल्ड कॉइन ऑफ समुद्रगुप्त कॉमा चंद्रगुप्त 2। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें इसी में, और कहाँ कॉइन मिला, तो पिताईवल्द, ये आपका रायपुर में है, रायपुर। और यहाँ लिखो आप लोग डैश करके महेंद्र आदित्य ब्रैकेट में कुमार गुप्त कॉइन। और नेक्स्ट है आपका आरंग में लिखिए डैश करके पिकॉक प्रिंटेड कॉइन ऑफ कुमार गुप्त, ठीक है, कुमार गुप्त। ये हो गया आप लोगों का, क्लैरिटी आ गई इससे हमको बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग रीजनल डायनेस्टीज हमारी बची हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीजनल डायनेस्टीज को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो डायनेस्टीज हमारी जो नेशनल डायनेस्टीज थी उनके बारे में हम लोगों ने आज की क्लास में पूरा कंप्लीट कर लिया। ये 4 डायनेस्टी मेजर इंपॉर्टेंट थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग द नोट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।